नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर के लगातार महायुति के भीतर हलचल मची हुई है और इस पर जो ताजा अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इसको लेकर के बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार खींचतान चल रही है। एक तरफ एकनाथ शिंदे के तमाम जो शिवसेना के सीनियर नेता है वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगला सीएम एकनाथ शिंदे ही होने चाहिए, क्योंकि उनके ही चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में, या कह लीजिए कि इस तरह से खबरें आ रही हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसीलिए वो सीएम अपना चुनना चाह रहे हैं। इन सब के बीच में और एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जो सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि केंद्र का कोई मंत्री पद जो है वो ऑफर किया गया था एकनाथ शिंदे को। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है और कुछ नेशनल चैनल्स पे मैंने ये खबर देखी कि केंद्र में भी उनको कोई सीट देने की बात कही जा रही थी, जिसे एकनाथ शिंदे ने ठुकरा दिया। और तो और ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने जो श्रीकांत शिंदे हैं उनके बेटे, उनके लिए महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद जो है वो मांगा है कि श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब ये खबर ऑफिशियली तो जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है या एकनाथ शिंदे उन्होंने कहीं कही नहीं है, लेकिन ये तमाम खबरें सोर्सेस के हवाले से छन छन कर ऊपर आ रही हैं। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि दोनों ही तरफ से सीएम पद को लेकर के खींचतान जबरदस्त तरीके से चली हुई है। कल हमने देखा कि कल ये भी खबर आई कि एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज हो गए हैं बीजेपी से, क्योंकि वो जिस तरीके से चाह रहे थे सब कुछ होना वो नहीं हो रहा। क्या बीजेपी अपनी तरफ से मनमानी कर रही है? क्या बीजेपी कुछ चीजों पर एकनाथ शिंदे के मन मर्जी के हिसाब से चीजें नहीं करना चाह रही, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं? क्योंकि हमने देखा कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम सीनियर नेता, बड़े नेता ये दावा करते थे और ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी बिहार जैसा मॉडल लाया जाए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री बिहार में चुना गया वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुना जाए। लेकिन क्या महाराष्ट्र जैसा इतना बड़ा राज्य, क्या बीजेपी चाहेगी कि इतने बड़े नंबर पर जीतने के बाद भी सीएम किसी और को बनाया जाए, किसी सहयोगी दल के बनाया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ये खबर निकल के आ रही है दोस्तों, और एक खबर आपको बता दूं कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस आज शाम को दिल्ली पहुंचे, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा ये बात सभी जानते हैं कि इसका फैसला महाराष्ट्र में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो देश के पीएम हैं, वो जो है डिसाइड करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की गद्दी पर इस बार कौन बैठने जा रहा है। और इन सबके बीच दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और हो सकता है कि आज शाम को ये खबर आए कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के जो बड़े नेता है, आला कमान नेता हैं, उनसे मुलाकात की है। तो ये बातें जो हैं ये निकल के सामने आ रही है। हालांकि कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको आज देवेंद्र फडणवीस अटेंड करने वाले हैं, कुछ फंक्शंस हैं, और उसके बाद हो सकता है कि शाम को ऐसी खबर आए। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो पार्टी के नेता हैं कुछ मीडिया में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो महाराष्ट्र का सीएम है वो एकनाथ शिंदे ही होने चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत कम वक्त मिला और जितने कम वक्त में उन्होंने जो काम किए और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र आए थे तो उस दरमियान उन्होंने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की, तो इसीलिए अब एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें होना चाहिए। और इन सबके बीच ये तमाम जो खींचतान चल रही है वो मैंने अपडेट आपको बता ही दिया। हो सकता है कि कई और मंत्री पद के ऑफर जो हैं वो दिए गए हों, वो अभी तक हमारे पास खबर नहीं पहुंची, लेकिन हो सकता है कि और भी कई सारी ऐसी बातें हो रही हों जो अभी तक मीडिया में नहीं आई हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार है, महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनेगी उस पर जो नए मंत्री पद दिए जाएंगे, उसको लेकर के भी चर्चा अभी रोकी गई है। कहा जा रहा है कि सबसे पहले सीएम जो है वो किसकी पार्टी का होगा वो पहले डिसाइड हो जाए, उसके बाद जो बाकी के जो पद हैं वो किस तरह से किसको दिए जाएंगे उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो खींचतान है ये लगातार मची हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे जो है, पता है कि सीट शेयरिंग के भी दरमियान, जब सीट शेयरिंग हो रही थी उस दरमियान भी एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे, बीजेपी के साथ में बहुत ज्यादा खींचतान हुई थी और उसके बाद देखा गया कि एकनाथ शिंदे जो है वो आसानी से मानने वाले नहीं है और इस बार सीएम कौन बनेगा इसको लेके भी लगातार उनके और बीजेपी के बीच में, देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत चल रही है। तो ये बड़ा ही पेचीदा सा मामला एक बनता जा रहा है। अब जो राजनीतिक जानकार है वो अलग अलग तरीके के आकलन दे रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सब कुछ फाइनल होने के बाद एकनाथ शिंदे खुद आए और ये कहें कि वो
चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बने, क्योंकि बड़ी पार्टी बन के बीजेपी उभरी है। ऐसा हो सकता है, आकलन लग रही है। दूसरी तरफ कुछ जानकारी ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर कुछ बात बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ जानकारी ये भी जो है वो मान रहे हैं, ऐसी अटकलें हैं कि ये हो सकता है कि कई सारे जो पद हैं, जो बड़े पद हैं, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दिए जाए, देवेंद्र फडणवीस उसके एवज में सीएम बने, इस तरह से करके बनाया जाए। तो अब कौन सा, किस तरीके से खांचा बैठेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बैठाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो तमाम सीनियर्स और अनुभवी नेता हैं उनकी बैठकें चल रही हैं। अब ये सभी को पता है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के जो नेता हैं वो बन सकते हैं सीएम, और क्योंकि संजय राउत ने और बाकी लोगों ने भी ये बोला कि इस फैसला तो दिल्ली में ही होना है कि महाराष्ट्र में सीएम कौन बनने जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो सीएम पद छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से वो जीती है। तो तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब इतने सारे सवालों के बीच में जो फिर से सवाल घूम के वहीं पहुंचता है कि आखिर इसका जवाब मिलेगा कब, कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। क्या इस पर सस्पेंस अभी कुछ और दिन बाकी रहेगा? क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जैसे कि बातें हो रही हैं, अगर डिले होता है इन मामलों में? और या फिर जिस तरीके से बात हो रही थी कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये भी सुनने में आया कि वो अजीत पवार से उन्होंने बातचीत की है और उनके बीच में बातचीत हुई। अब क्या बातचीत हुई है ये समझ में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो सरकार बन रही है उसको लेकर के कुछ चर्चा हुई है। तो ये भी एक समझ से परे है कि आखिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या बात हुई है। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली से भी ये खबर आई कि कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अजीत पवार से फोन पर बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सर्कल जो घूम रहा है मायावती के भीतर, अब ये पूरा एक तरीके से खींचतान मची हुई है कि आखिर आने वाले समय में होने क्या जा रहा है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभवों से, अपने अपने अटकलों से, अपने अपने तरीकों से जो जानकार हैं वो बात शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्लियर पिक्चर कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। मोटे मोटे तौर पर सब जगह यही चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं सीएम बनने की रेस में, एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बातचीत हो रही है। कुछ जगहों पर यह भी है एकनाथ शिंदे नाराज हो गए थे। तो अब इसका आंसर कब तक मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और जो भी अपडेट निकल के सामने आती है उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।